हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? फिट एंड फाइन? पढ़ाई, आई होप आप घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 2 तक। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा नॉर्दर्न माउंटेन, मीन्स जो हमारे उत्तर में पहाड़ स्थित हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान। तो चलिए शुरू करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई बिटवीन द हिमालय एंड द साउदर्न प्लेटू। ये उत्तरी मैदान कहाँ है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हिमालय, तो ये कहाँ है? हिमालय और दक्षिण प्लेटू के बीच में है। दिस लेवल लैंड स्टिच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट अप टू असम इन द ईस्ट। ये जो समतल ज़मीन का भूभाग है, लेवल लैंड, ये कहाँ तक फैला हुआ है? स्टिच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट अप टू आसाम इन द ईस्ट। पश्चिम में पंजाब से लेके पूर्व में आसाम तक फैला हुआ है। मैनी रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। बहुत सी नदियाँ पिछले चैप्टर में भी हमने आपको पढ़ाया जो हिमालय से निकलती हैं, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ठीक है, तो ये इन्हीं मैदानों से होके बहती हैं। द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, घाघरा एंड गंडक आर द मेन रिवर्स। ठीक है, तो जो भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और मैदानी क्षेत्र में बहती हैं, उनमें ये मुख्य नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द इंडस, द घाघरा एंड द गंडक आर मेन रिवर्स। द चंबल, बेतवा, सोन, ETC रिवर्स। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, सोन, ETC rivers originate from the hills located in southern part of the northern plains। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? चंबल, बेतवा, सोन, ये कहाँ से निकलती हैं? दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, जो पहाड़ियाँ स्थित हैं ये वहाँ से निकलती हैं, और ये दक्षिणी पार्ट हमारे उत्तरी मैदानों के साउथ में है। ठीक है, तो दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ की पहाड़ियों से ये नदियाँ निकलती हैं। ओके, the rivers originating from mountains bring mountain soil। the rivers originating from mountain bring mountain soil। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? जो पहाड़ों से निकलती हैं, तो क्या लेके आती हैं? bring mountain soil, पहाड़ी मिट्टी बहा के लाती हैं। from upper regions, ऊपर के क्षेत्रों से, with their flowing water, अपने बहते हुए पानी से। मीन्स जो नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, तो पहाड़ों से निकलते हुए अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहा के लाती हैं। दिस सॉइल नोन एज अलूवियल सॉइल। इस मिट्टी को अलूवियल सॉइल कहा जाता है। इट इज़ वेरी फर्टाइल, और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। व्हेन दीज रिवर्स फ्लड दे स्प्रेड दिस फर्टाइल अलूवियल सॉइल ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। और जब ये नदियाँ उत्तरी मैदान में आती हैं, तो इस मिट्टी को वहीं जमा कर देती हैं और इन मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं। दीज मेक्स द रीजन मोर फर्टाइल। इससे उत्तरी मैदान क्या होते हैं? और अधिक उपजाऊ हो जाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के जो उत्तरी मैदान हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर वैलीज। इनको 3 रिवर वैलीज में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैलीज। द होल रीजन ऑफ अ रिवर वैली इज ड्रेन्ड बाई दैट रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो जितने क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, तो उस क्षेत्र का निर्माण उस पर्टिकुलर नदी और उसकी सहायक नदी के द्वारा किया जाता है। द सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फॉल इनटू द अरेबियन सी। सतलज नदी
और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियाँ ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। वेरियाज, जबकि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। द हिमालयन रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, उनमें पूरे साल पानी रहता है। हमने आपको पहले भी अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था व्हाट आर ग्लेशियर और हिमानी। ग्लेशियर अथवा हिमानी क्या होते हैं और ये कैसे यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था ग्लेशियर और हिमानी क्या होते हैं। ये बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मूविंग, और ये जब जैसे जैसे वार्म प्लेसेस की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ये पिघलने लगते हैं, ठीक है। और ये इनके पिघलने के कारण ही इन नदियों में पूरे वर्ष पानी रहता है, ठीक है। तो इसीलिए लिख रहा है कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनमें पूरे साल पानी रहता है, ठीक है। द वाटर ऑफ दीज रिवर इज यूज टू इरीगेट द एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इन नदियों का जो पानी होता है उसका यूज़ काहे के लिए किया जाता है? टू इरीगेट द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, जो कृषि के खेत होते हैं, क्षेत्र होते हैं उत्तरी मैदानों के, उनकी सिंचाई के लिए। ऑन द अदर हैंड द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द साउदर्न प्लेटू, दूसरी तरफ वे नदियाँ जो दक्षिणी पठारों से निकलती हैं, डू नॉट हैव सफिशेंट वाटर इन द समर सीजन, गर्मी की ऋतु में इसमें बहुत अधिक पानी नहीं रहता है, ओके। द रीज़न इज़ दैट, कारण क्या है? द हिल्स ऑफ साउदर्न प्लेटू रीजन आर नॉट कवर्ड विद आइस एंड स्नो, क्योंकि जो दक्षिणी पठार है वो क्षेत्र बर्फ़ या आइस से या स्नो से नहीं ढका हुआ है, ठीक है। इसीलिए नदियों में पानी गर्मियों में नहीं रहता है। गंगा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। गंगा नदी उत्तरी मैदान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर। दिस होली रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, और ये नदी कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा ग्लेशियर और हिमानी, ओके। तो गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है, उससे गंगा निकलती है। दैट लाइज ऑन द साउदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय, और ये कहाँ है? हिमालय के दक्षिणी ढाल पे, ठीक है, साउदर्न स्लोप पे। गंगा फ्लोज वेरी फास्ट इन द माउंटेन्स, गंगा नदी पहाड़ों में बहुत तेज बहती है। एंड लैंड्स ऑन द साउदर्न नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ हरिद्वार, ठीक है। ये पहाड़ों में बहुत तेज बहती है और फिर ये हरिद्वार में आती है, यहीं से ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है। इन द कोर्स फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन, ये पर्वतों से मैदानों तक मैनी स्मॉल रिवर ज्वाइन द गंगा, ठीक है। ये पहाड़ों से निकल के और जब तक मैदानों तक आती है तो इसको बहुत सारी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। इट्स ट्रिब्यूटरीज यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन ETC आर मेन रिवर्स। ये कुछ मुख्य सहायक नदियाँ हैं जो इस नदी में मिल जाती हैं। गंगा एंड यमुना ज्वाइन एट इलाहाबाद, गंगा और यमुना कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में। द मीटिंग प्लेस ऑफ टू रिवर्स इज नोन एज कॉन्फ्लुएंस, जिसको संगम कहते हैं। जहाँ ये नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। द कुंभ फेयर्स हेल्ड एवरी 12th ईयर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना एट इलाहाबाद। तो प्रत्येक 12 साल के बाद यहाँ कुंभ के मेले का आयोजन होता है, जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती हैं दोनों, ठीक है। तो इसी संगम पे कुंभ के मेले का आयोजन होता है। द गंगा फ्लोज फर्दर फ्रॉम इलाहाबाद टुवर्ड्स बिहार, गंगा और आगे इलाहाबाद से फिर बिहार की तरफ बहती है। द रिवर सोन ज्वाइंस इट नियर पटना, जो सोन नदी है वो गंगा में पटना के पास आके मिल जाती है। देन गंगा इंटर्स द वेस्ट ऑफ बंगाल, फिर ये गंगा कहाँ
प्रवेश कर जाती है पश्चिम बंगाल में। हेयर गंगा इज कॉल्ड हुगली। पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र मीट एंड फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं वहाँ पे ये वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, कहाँ? बंगाल एंड बांग्लादेश में। दिस डेल्टा इज आल्सो नोन एज सुंदरबन। इस डेल्टा को सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली दीज रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। और अंततः ये नदियाँ कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ओके।